का है ये तो साला फर्स्ट भी तो उल्टा इसका ये दिखा देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। हेलो गाइस, आज हम लोग मैकबेथ को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन आप सुनेंगे। मैकबेथ शेक्सपियर का लिखा हुआ एक बहुत ही यानी का है मशहूर प्ले है जो ट्रेजेडीज में आया हुआ है। ओके, 4 ट्रेजेडीज जो हैं शेक्सपियर की, और उन 4 ट्रेजेडीज के अंदर इसे यानी का परफॉर्म प्ले किया गया है, इसको लिखा गया। तो मैं इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक्ट 1 सीन 1 की लाइन है अ डेजर्टेड पैलेस। एक डेजर्टेड प्लेस है, एक सुनसान यानी का है स्थान। थंडर एंड लाइटनिंग, और उस समय पर एक जो मौसम है ना वो कैसा था, थंडर हो रहा था। थंडर कहते हैं बादलों के यानी का गरजना। लाइटनिंग का मतलब यानी का है जो बिजली कड़क रही थी। एंटर 3 विचेस, तभी क्या होता है 3 जो चुड़ैल हैं उनका प्रवेश होता है। फर्स्ट विच क्या कहती है, वेयर शैल वी 3 मीट अगेन, हम तीनों फिर कब मिलेंगे। ओके, क्या कहती है, वेयर शैल वी 3 मीट अगेन, हम तीनों फिर कब मिलेंगे। इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन। इन थंडर का मतलब फिर से जब यानी क्या होगा, बादलों का गरजना होगा, लाइट चमक रही होगी। एंड इन रेन, और जब बारिश होगी तब हम फिर से मिलेंगे। सेकंड विच क्या कहती है, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, तब क्या होगा, हर्ली बर्ली इज डन। ओके, तो हम तब मिलेंगे जब जो युद्ध की आवाजें आ रही हैं। हर्ली बर्ली का मतलब जो साउंड है, जो आवाज है ना, वो क्या हो जाएंगी, डन का मतलब कंप्लीट हो जाएंगी, वो आना बंद हो जाएंगी। व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन, जब क्या होगा, युद्ध जो है जीत लिया जाएगा या हार लिया जाएगा, यानी जब युद्ध हार और जीत लिया जाएगा तब हम लोग फिर दोबारा से मिलेंगे। थर्ड विच क्या कहती है, देखो, दैट विल बी एयर द सेट ऑफ सन, दैट विल बी एयर। एयर का मतलब होता है पहले, और ऐसा तो पहले ही हो जाएगा। किससे पहले हो जाएगा, द सन, द सेट ऑफ सन। सेट ऑफ सन का मतलब सूर्य के छुपने से पहले ही ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो युद्ध है ना वो युद्ध तो सूर्य अस्त होने से पहले या तो जीत लिया हार लिया जाएगा। फर्स्ट विच कहती है वेयर द प्लेस, फिर हम मिलेंगे कहां पर, वो स्थान कौन सा होगा जहां हम लोग यानी कि हम मिलेंगे। सेकंड विच जवाब देती है अपॉन द हीथ, हम लोग कहाँ मिलेंगे, हीथ पर। हीथ का मतलब भी क्या होता है, तो हीथ का मतलब है वही एक निर्जन स्थान, तो हम एक निर्जन स्थान पर मिलेंगे फिर से। थर्ड विच फिर से क्वेश्चन करती है, देयर टू मीट विद मैकबेथ, अच्छा वहां पर तो मैकबेथ भी मिलेगा हमको। फर्स्ट विच कहती है आई कम ग्रेमाल्किन, ग्रेमाल्किन में आती हूँ। ग्रेमाल्किन कौन है, तो आपको जो विचेस थी ना वो अलग अलग यानी कि फॉर्म्स में थी। ग्रेमाल्किन का मतलब है कैट, तो वो कैट की फॉर्म में होती है और उसकी आत्मा कैट में होती है, इसीलिए वो कैट उसे पुकार रही होती है। तो फर्स्ट विच जवाब देती है उसको कि आई कम ग्रेमाल्किन, ग्रेमाल्किन में आती हूँ। सेकंड विच कहती है पैडॉक कॉल्स, अरे मुझे भी मेढक बुला रहे हैं। पैडॉक कहते हैं मेढक को, ठीक है, मुझे भी मेढक जो है ना वो बुला रहे हैं। थर्ड विच कहती है एनन, चलो जल्दी चलते हैं। ऑल विच, तभी सभी यानी कि चुड़ैलें एक साथ होकर के क्या कहती है, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। क्या है, जो फेयर का मतलब होता है अच्छा, इज फॉल, फॉल का मतलब क्या है, बुरा। जो अच्छा होता है वही बुरा है, एंड जो फॉल इज फेयर, जो बुरा है वही अच्छा है। तो तीनों जो चुड़ैलें हैं ना वो क्या जवाब दे रही हैं, क्या कहती है कि जो समय अच्छा होता है हम आत्माओं के लिए वो बुरा होता है इंसानों के लिए, और जो बुरा होता है इंसानों के लिए वही अच्छा होता है हम आत्माओं के लिए। होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर, और क्या कहती हैं, होवर, होवर कहते हैं किसी भी एक स्थान पर और एक ही स्थान पर उड़ते रहना, ठीक है, एक ही स्थान पर उड़ते रहना। जैसे आपने कुछ कबूतरों को देखा होगा, वो उड़ते 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 तो रहते हैं लेकिन एक ही जगह पर रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते, उसी को क्या बोलते हैं, हॉवर। हॉवर थ्रू द फॉग, हम लोग क्या करते हैं फॉग से, यानी कि फॉग का मतलब कहरे, और फिल्दी एयर का मतलब दुर्गंध, यानी कि हवा में हम लोग क्या करते रहते हैं, उड़ती रहती हैं। अच्छा, एक फर्स्ट जो सीन है ना वो सीन यहीं खत्म होता है, उसके बाद आता है आपका सेकंड सीन। और सेकंड सीन में क्या है, देखो, आ कैंप नियर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक यानी कि फोर्ट है, एक किला है वहाँ, और उस किले के पास का यानी कि है सीन है।
अलार्म्स विदिन, क्या होता है तभी अलार्म विदिन, तभी अंदर यानी कि बिगुल बजता है। एंटर डंकन, राजा डंकन एंट्री करते हैं। मालकम और डोनाल्ड, ये मालकम और डोनाल्ड दोनों उनके बेटे हैं, ये भी उनके साथ आते हैं। लेनॉक्स विद अटेंडेंट्स, लेनॉक्स उनका एक यानी कि है दरबारी है, वो भी उनके साथ में आता है। लेनॉक्स विद अटेंडेंट्स मीटिंग अ ब्लीडिंग सर्जेंट, तभी क्या होता है उनको मीटिंग का मतलब मिलता है ब्लीडिंग सर्जेंट, एक सर्जेंट मिलता है जो खून से यानी क्या है लथपथ हो रहा है। तभी राजा जो डंकन है वो पूछते हैं कि व्हाट ब्लडी मैन इज दैट, अरे ये खून से लथपथ इंसान कौन है, ये खून से लथपथ व्यक्ति कौन है। ही कैन रिपोर्ट एज सीमेट बाय हिज प्लाइट ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट, और क्या कहते हैं देखो कि ये खून से लथपथ जो व्यक्ति है ना ये कौन है। ही कैन रिपोर्ट, ये हमको क्या कर सकता है, ये हमको सूचना दे सकता है। ओके, ये हमको सूचना दे सकता है। ही कैन रिपोर्ट, ये सूचना दे सकता है। एज सीमेत, जैसा कि दिखाई पड़ता है। ओके, बाय हिज प्लाइट का मतलब, प्लाइट कहते हैं अवस्था को, अपनी पोजीशन से, तो अपनी पोजीशन से जैसा कि हमको प्रतीत होता है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि इसकी कंडीशन से पता चल रहा है कि ये घायल है। ओके, ये खून से लथपथ है, तो शायद जरूर ये युद्ध से आ रहा होगा, तो ये युद्ध की कंडीशन हमको बता सकता है। ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब क्या है, युद्ध। द न्यूएस्ट स्टेट, न्यूएस्ट स्टेट का मतलब नई, यानी कि ताजा, अभी की यानी क्या है नई जो सूचना है, जो खबर है युद्ध की, ये हमको बता सकता है। तभी क्या होता है देखो मालकम, तो देखिए मेलकम जो है वो कहता है कि दिस इज द सर्जेंट, अरे भाई ये मेलकम जो है ना अपने पिता डंकन को बताता है कि दिस इज द सर्जेंट, ये सर्जेंट है, एक यानी क्या है सोल्जर है, हु लाइक ए गुड एंड हार्डी सोल्जर, और ये क्या है, हु लाइक ए गुड, एक अच्छे और एक बहुत ही यानी क्या है वफादार सैनिक की भांति और बड़ी वीरता से क्या है, फॉट का मतलब इसने लड़ाई लड़ी थी। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, और इसने मुझे क्या किया था, मुझे कैप्टिव का मतलब, कैप्टिविटी कहते हैं बंधन होना, ठीक है, गुलाम बना लेना, तो बंदी बनाए जाने से इसने यानी क्या है मुझे रोका था, मेरी बंदी बनाए जाने के खिलाफ यही तो लड़ा था। हेल ब्रेव फ्रेंड, और क्या कहता है, हेल ब्रेव फ्रेंड, हेल का मतलब स्वागत करना, ठीक है, तो कहता है कि स्वागत है ब्रेव फ्रेंड, बहादुर यानी क्या है मित्र, तुम्हारा स्वागत है। से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉल, और क्या कहता है, से टू कह दो, बता दो, द किंग यानी कि राजा को, द नॉलेज ऑफ द ब्रॉल, ब्रॉल कहते हैं झगड़े को, लड़ाई को, युद्ध को, तो झगड़ा उस यानी क्या है युद्ध की जो नॉलेज है आपके पास, जो सूचना आपके पास है ना, वो राजा को तुम बता दो। से दाउ डिडस्ट लीव इट, और बता दो कि तुमने यानी क्या है जब उस युद्ध को छोड़ा तब वहां युद्ध के क्या हालात थे। सर्जेंट कहता है डाउटफुल इट स्टूड, अरे युद्ध की स्थिति तो उस समय पर यानी क्या थी, डाउटफुल बनी हुई थी, संदेह था, कौन जीत रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल था। एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टूगेदर, जिस प्रकार से देखो एज टू स्पेंट, जिस प्रकार से स्विमर्स, स्विमर्स कहते हैं यानी क्या है जो तैराकी होते हैं, और स्पेंट का मतलब उनकी जो तैरने की क्षमता है, जैसे लगातार तैरने के कारण उनकी जो ताकत है ना वो खत्म हो जाती है, तो क्या कह रहा है कि एज टू स्पेंट स्विमर, जिस प्रकार से दो तैराकी जिनकी ताकत खत्म हो गई हो, दैट डू क्लिंग, वो क्या करते हैं एक दूसरे को यानी क्या है पकड़ लेते हैं साथ साथ में। ओके, टुगेदर का मतलब एक साथ एक दूसरे को यानी क्या पकड़ लेते हैं। एंड चौक द आर्ट, और दोनों की क्या कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के तैरने की कला को, चौक का मतलब बंद कर देते हैं। द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड, और क्या है देखो द मर्सीलेस का मतलब बहुत ज्यादा विद्रोही, बहुत ज्यादा क्रूर, और मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड क्या है देखो एक युद्ध चल रहा है, आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये एक युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में एक नॉर्वे की यानी क्या है युद्ध है, नॉर्वे के लोगों ने आक्रमण किया हुआ है, और ये मैकडोनाल्ड जो है ना ये नॉर्वे का ही एक राजा है। ओके, तो कह रहा है कि द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड जो बहुत ही यानी क्या है इस समय पर विद्रोही हो गया है, वर्दी टू बी रेबल, आप कह सकते हैं कि वो इस रेबल के, इस विद्रोह के अब यानी क्या बहुत योग्य हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि युद्ध में हमारा कोई छोटा मोटा शस्त्रु नहीं है, वो एक अच्छे लेवल का शस्त्रु हो गया है। फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग ब्लेनिस ऑफ नेचर, क्योंकि हो क्या रहा है पता है, द मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग कहते हैं बढ़ना, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, ब्लेनिस का मतलब अत्याचार,
ऑफ नेचर, यानी आप कह सकते हैं कि उसका जो अत्याचार करने की जो प्रवृत्ति है ना वो अब बढ़ती जा रही है राजा के खिलाफ में। ओके, डू स्वार्म अपॉन हिम फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स। तो क्या बोलता है कि पश्चिमी कुछ यानी कि द्वीपों से उसको कुछ सपोर्ट भी मिल रही है, किसकी, ऑफ कर्ण एंड गैलो ग्लासेस। कर्ण जानते हो, कर्ण का मतलब होती हैं छोटी सेनाएं। ओके, जो आर्मीज होती हैं सेनाएं, एंड गैलो ग्लासेस तो छोटी छोटी जो सेनाएं हैं उनसे क्या मिल रहा है, इज सप्लाइड। इस सप्लाइड का मतलब उनको सहायता जो है ना पूरी की जा रही है, उन्हें सहायता प्राप्त हो रही है। एंड ऑफ फॉर्च्यून ऑन हिज डैम्ड क्वारल इज स्माइलिंग, और उसका भाग्य, ओके फॉर्च्यून कहते हैं भाग्य को, और उसका भाग्य ऑन हिज डेम्ड, और डेम्ड क्वारल का मतलब आप कह सकते हैं कि अन्यायी, उसका जो अन्यायी यानी क्या है युद्ध जो है, गलत तरीके से अन्याय तरीके से जो युद्ध कर रहा है, तो इस अन्यायपूर्ण युद्ध पे भी ऐसा लगता है कि उसका भाग्य जो है, स्माइलिंग का मतलब उसको मुस्कुरा रहा है उसकी तरफ। शोब्ड लाइक ए रेबल सीनो होर, और वो इस प्रकार से यानी क्या है विद्रोह कर रहा है, और उस विद्रोह के साथ उसका जो भाग्य है ना वो क्या कर रहा है, जैसे होर कहते हैं वेश्या हो, जैसे वेश्या जिसके साथ यानी क्या है इन्वॉल्व होती है ना वो उसकी तारीफ करती रहती है, उसी प्रकार से यानी कि भाग्य जो इस समय पर क्या है, हालांकि वो गलत है, युद्ध कर रहा है, गलत तरीके से युद्ध कर रहा है। ओके, गलत तरीके का मतलब है ऐसी चीज पाने के लिए युद्ध कर रहा है जो उसकी है ही नहीं, ठीक है, और भाग्य उसका साथ दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये भाग्य तो ऐसे ही उसकी तरफदारी कर रहा है जैसे एक होर, एक वेश्या क्या करती है, तरफदारी करती है। बट ऑल इज टू वीक, लेकिन क्या है, बट ऑल इज टू वीक फॉर ब्रेव मैकबेथ, लेकिन आप जानते हो कि ये सब क्या है ना कमजोर है, किसके लिए, फॉर ब्रेव मैकबेथ, बहादुर मैकबेथ के लिए ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल यानी क्या है कमजोर है उसके सामने। वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, और वास्तव में वह इस वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, और इस नाम के लायक है भी वो। देखो, डिस्डेनिंग फॉर्च्यून विद हिज ब्रांडेस्ड स्टील, क्या हुआ, डिस्डेनिंग का मतलब आप कह सकते हैं घृणा करते हुए, अवहेलना करते हुए, किसकी, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य की, उसके भाग्य की अवहेलना करते हुए भी, विद हिज ब्रांडेस्ड स्टील का मतलब अपनी यानी क्या है तेज तलवार से, स्टील का मतलब क्या है यहाँ पर, तलवार, तो अपनी तेज इस तलवार से, ओके, विच स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, जो क्या थी, स्मोक्ड विद ब्लडी, स्मोक्ड विद ब्लडी का मतलब जिस पर खून लगा हुआ था, ओके, जो अपने दुश्मन के खून की प्यासी थी, और क्या किया उसने, लाइक बेलर्स मिनियन कार्व्ड आउट हिज पैसेज, लाइक बेलर्स मिनियन, वेलर का मतलब होता है साहस, और मिनियन कहते हैं एक बच्चे को, एक छोटा बच्चा, तो आप समझ सकते हैं कि जो मैकबेथ है ना वो तो उत्साह का, वो तो यानी क्या है जोश का एक यानी क्या है बच्चा, जोश के यानी क्या एक बच्चे की तरह है, और क्या करता गया, कार्व्ड आउट हिज पैसेज, कार्व्ड आउट हिज पैसेज का मतलब अपने लिए रास्ता बनाता गया, टिल ही फेस्ड द स्लेव, और कब तक रास्ता बनाता गया, जब तक क्या हुआ, ही फेस्ड द स्लेव, और स्लेव किसको कहा जा रहा है यहाँ, जो मैकडोनाल्ड है जिसके खिलाफ, नॉर्वे का जो राजा है जिसके खिलाफ में युद्ध हो रहा है, उसी को क्या कहा गया, द स्लेव। तो टिल ही फेस्ड द स्लेव, जब तक वो उस नॉर्वे के राजा से यानी क्या है उसका आमना सामना नहीं हुआ, तब तक वो रास्ता बनाता हुआ और सीधा उस तक पहुंच गया। विच ही नेवर shook hands nor bade farewell to him, और क्या कह रहा है देखो, विच नेवर शुक, अच्छा शुक हैंड्स, उसने यानी कि उससे हाथ तक नहीं मिलाया, नॉर बेड फेयरवेल टू हिम, और ना ही उसे कोई यानी कि विदाई दी, टिल ही सीम्ड हिम, और तब तक क्या किया, ही सीम्ड का मतलब होता है चीर देना, उसने अपनी तलवार से उसे चीर दिया, फ्रॉम हिम, और कहां से, फ्रॉम द नेव कहते हैं नाभि से, और टू द चैप्स का मतलब क्या है यहाँ पर, चैप्स कहते हैं जबड़े को, ओके, तो नाभि से लेकर के यानी कि जबड़े तक क्या कर दिया उसने, उसे चीर दिया। एंड फिक्स्ड हिज हेड, और उसके यानी क्या है हेड, उसके यानी कि सिर को, अपॉन द बैटलमेंट्स कहते हैं जो किला होता है ना, किले के जो बुर्ज होता है, बुर्ज के यानी क्या है ऊपर बिल्कुल चोटी पर क्या कर दिया, उसको लटका दिया। डंकन ओ वालियंट कजिन वर्दी जेंटलमैन, क्या कहता है, डंकन बड़ा खुश होता है और कहता है ओ वालियंट, कितना यानी क्या है
ये बहादुरी है, कितना बहादुर है वो। कजिन वर्दी जेंटलमैन, योग्य है और बड़ा सज्जन भी है। सर्जेंट कहता है एज वेंस द सन जिन्स हिज रिफ्लेक्शन, जैसा कि जहां से क्या है, द सन जिन्स हिज रिफ्लेक्शन, जहां से ये सूर्य क्या करता है, अपनी इस यात्रा को शुरू करता है। ओके, जहां से ये सूर्य जो है ना अपनी इस यात्रा को शुरू करता है। और यात्रा कैसी, जैसे आपने देखा यात्रा का मतलब है यहाँ पर सूर्य क्या करता है, इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जानवर सबको यानी क्या कुछ जो शांति देता है, सुख देता है भाई, उसके प्रकाश से सबको लाभ होता है। तो जहां से यानी क्या है वो अपनी यात्रा शुरू करता है ना, शिप रैकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, क्या होता है देखो, शिप रैकिंग का मतलब है वहीं से जो जलपोत हैं यानी कि जो जहाज है ना, उनमें वो जहाज जो है ना वो भी टूट जाते हैं। ओके, कैसे टूटते हैं, स्टॉर्म्स एंड डायरफुल, एक्चुअली होता क्या है, वहीं से तूफान आते हैं। स्टॉर्म्स का मतलब तूफान, एंड डायरफुल का मतलब बहुत ही दुखदायी कष्टकारी होते हैं। थंडर ब्रेक, वहीं से यानी क्या है थंडर ब्रेक, थंडर वहीं से शुरू होते हैं, वहीं से यानी क्या है तूफान आते हैं, जिस तूफान में क्या होता है, जो जहाज है ना वो टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ओके, शो फ्रॉम दैट स्प्रिंग, और यही इन सब का क्या है, स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पर क्या, स्रोत है। ओके, तो यही सूर्य के यानी कि सूर्य वहीं से चलता है, और सूर्य क्या करता है, हम सबको खुशियां देता है, हमको थोड़ा सा सुख देता है, लेकिन जहां से सुख देता है ना उसी स्थान से एक तूफान भी उड़ता है, और वो तूफान सबको यानी क्या है सबका बुरा करता है। व्हेंस कंफर्ट सीम्ड टू कम, जहां से कंफर्ट का मतलब आनंद, और सीम्ड टू कम का मतलब आता हुआ प्रतीत होता है। डिस्कम्फर्ट ड्वेल्स, वहीं पर मुसीबतें भी वहीं रहती हैं, समस्याएं भी वहीं से आती हैं। मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क और कहता है देखो स्कॉटलैंड के राजा, देखो नो सूनर जस्टिस इन हैड, अगर जितना जल्दी यानी कि इसके प्रति न्याय न हुआ, ठीक है, जस्टिस हैड विद बेलर आर्म्ड, उसने क्या किया, जस्टिस हैड विद बेलर आर्म्ड, बेलर आर्म्ड का मतलब आप कहोगे एकदम जोश की यानी क्या है बाजुओं से, जोश से भरी हुई बाजुओं से, और उसने इसका भी सामना किया। कंपेल्ड दीज स्किपिंग, और फिर क्या कर दिया, कंपेल्ड कर दिया, मजबूर कर दिया। दीज स्किपिंग का मतलब कंस, कंस का मतलब क्या है, सेना, तो उस सेना को स्किपिंग का मतलब भागने पर, ओके, वहां से भाग जाने पर क्या किया, मजबूर कर दिया। टू ट्रस्ट देयर हील्स, और उनको वहां से, हील्स का मतलब वो पैर होते ना एड़ियां, तो एड़ियां का क्या मतलब है यहाँ, भगा देना, उनको भगा देने के लिए यानी क्या है भगाने में वो सक्षम हो गया। बट द नॉर्बियन लॉर्ड, लेकिन तभी क्या हुआ, जो नॉर्बियन लॉर्ड जो है ना वो सर्विंग वेंटेज, वो उसने क्या किया, सर्विंग वेंटेज का ना लाभ उठाया, उसने लाभ उठाया। विद फर्विस्ड आर्म्स एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मैन, और ये लाभ उठा करके उसने क्या कर दिया, आर्म्स का मतलब है यहाँ योद्धा। ओके, तो योद्धा जो थे ना उसने नए यानी क्या है मैन का मतलब सप्लाई ऑफ मैन का मतलब नए योद्धा उसने यानी क्या युद्ध में वहां मौका देखते ही उतार दिए। बिगेन ए फ्रेश असॉल्ट, तब बीच में क्या हुआ, एक और नया झगड़ा शुरू हो गया। और डंकन कहता है डिसमिस्ड नॉट दिस, अरे तो फिर क्या कहता है देखो, डिसमिस्ड नॉट दिस अवर कैप्टन्स मैकविथ एंड बेंको, डंकन डिसमेड नोट दिस अवर कैप्टन्स मैकविथ एंड बेंको, तो क्या इससे हमारे कप्तान मैकविथ और बेंको दोनों विचलित नहीं हुए। सर्जेंट कहता है यस, हाँ हुए थे। एज स्पैरोस ईगल, जैसे कि स्पैरो जो होती हैं चिड़िया, ईगल का मतलब ईगल जो पक्षी होता है ना उसे देख करके विचलित हो जाती हैं। और द हेयर द लॉइन, जिस प्रकार से यानी क्या है हेयर कहते हैं खरगोश को, जिस प्रकार से खरगोश एक शेर को देख करके विचलित हो जाता है, ऐसे यानी क्या है बेंको और मैकविथ भी विचलित हुए थे। इफ आई से सूत, अगर मैं सच कह दूं तो, ओके, इफ आई से सूत, अगर मैं सच कहूं तो आई मस्ट रिपोर्ट, तो फिर मुझे तुम्हें पूरी सूचना देनी पड़ेगी, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। देवर एज कैनन्स ओवर चार्ज विद डबल क्रैक्स, क्या हुआ था पता है, एज कैनन कहते हैं तोपों से, ओवरचार्ज्ड विद डबल क्रैक का मतलब एकदम दुगनी ताकत के साथ उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था।
उन्होंने क्या कर दिया था, एज कैनन से यानी कि अपनी तोपों से, और ओवरचार्ज्ड विद डबल क्रैक का मतलब पूरी डबल ताकत तो उन्होंने अपनी युद्ध में लगा दी, एंड शो दे डबली रिडबल्ड स्टॉक्स अपॉन द फो, और इस प्रकार से वो क्या करने लगे, डबली का मतलब डबल और रीडबल का मतलब फिर से उन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्रहारों को अपने दुश्मन पर यानी कि है डबल कर दिया, तेज गति कर दी उन्होंने। एंड एक्सेप्ट दे मीन्ट टू बेथ इन रीकिंग वुंड्स, और कुछ समय के बाद यानी क्या हुआ कि बेथ इन रीकिंग वुंड्स का मतलब वही घाव, तो वो एक बहुत तेज उनको यानी क्या है घाव हो गए, यानी कि उनको परास्त कर दिया, उनको घायल कर दिया उसने, और मेमोराइज अनदर गोल्गोथा। अब उनमें ऐसा युद्ध होने लगा जिस युद्ध को देख करके, और मेमोराइज का मतलब हमें याद आने लगी किसकी, अनदर एक दूसरे युद्ध की, और जिस युद्ध का नाम क्या है, गोल्गोथा। ओके, गोल्गोथा यानी क्या है एक युद्ध हुआ इंग्लैंड के अंदर, जिसका वर्णन आपको बाइबल में भी देखने को मिलेगा। आई कैन नॉट टेल, और कहता है कि अब मैं आगे और नहीं बता सकता, बट आई एम फेंट, क्योंकि अब तो मैं बेहोश होता जा रहा हूँ, मूर्छित होता जा रहा हूँ। माई गैशेस क्राई फॉर हेल्प, मेरे जो गैशेस का मतलब उनके जो घाव है ना, मेरे जो घाव हैं वो क्या होते जा रहे हैं, क्राई फॉर हेल्प, अब तो यानी क्या है ये हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, यानी कि मेरे जो घाव है ना वो मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे अब तो हेल्प की जरूरत है। डंकन कहता है शो वेल दाई वर्ड्स बिकम the edge thy wounds, okay, they smack of owner both। देखो भी क्या कहा डंकन ने, so well, कितनी अच्छी बात है, thy words, तुम्हारे शब्द भी कितने अच्छे हैं, become the edge thy wounds, और तुम्हारे शब्द भी उतने अच्छे हैं जितने तुम्हारे यानी कि घाव, यानी कि अब घाव अच्छे होने, आप कहोगे घाव तो कभी अच्छे नहीं हो सकते किसी के, घाव अच्छे होने का मतलब है अच्छे घाव लगे हैं तो ये बताते हैं कि वो कितना अच्छा यानी कि योद्धा रहा है। ओके, तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम जितने अच्छे यानी कि योद्धा हो, क्योंकि तुम्हारे घाव ये दर्शाते हैं कि तुम एक वीर योद्धा रहे हो, और उतने ही अच्छे तुम्हारे शब्द भी हैं, तुमने अच्छे शब्दों में उसका वर्णन भी किया है। दे स्मैक ऑफ ओनर बोथ, वो दोनों ही सम्मान प्राप्ति के योग्य हैं। गो गेट हिम सर्जन्स, और कहता है जाओ और उसे सहायता, उसे यानी क्या है चिकित्सक सहायता प्रदान करो। क्या होता है उसके बाद से, एंड एग्जिट सर्जेंट वहां से चला जाता है। अटेंडेड का मतलब है एक नौकर उसे आकर के यानी कि एक व्यक्ति आकर के उसे अटेंड करता है, उसे ले जाता है वहां से। हु कम्स हियर, कौन आ रहा है यहाँ, मेलकम द वर्दी थेन ऑफ रॉश, मेलकम वर्दी थेन ऑफ रॉश, रॉश का यानी क्या है थेन जो है ना वो आ रहा है। लेनॉक्स व्हाट अ हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आईज, शो शुड ही लुक। देखो भी क्या कहना चाह रहा है, लेनॉक्स कहता है कि व्हाट ए हेस्ट लुक्स, कितनी जल्दी, हेस्ट कहते हैं जल्दी को, कितनी जल्दी प्रतीत होती है हिज आइज, इसकी आंखों से, जिस प्रकार से जल्दी जल्दी चला आ रहा है तो उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी भरी हुई है। शो शुड ही लुक, और ऐसा वास्तव में दिखना भी चाहिए। किसको, दैट कम्स टू स्पीक थिंग्स स्टैंड, अरे जो अजीब और गरीब कुछ सूचना लेकर के आया हो तो वास्तव में उस व्यक्ति की लुक में, उसकी आंखों में तो इसी प्रकार की जल्दबाजी होनी भी चाहिए। एंटर रॉस, तभी क्या होता है, रॉस की एंट्री होती है, और कहता है रॉस गॉड शेप द किंग, भगवान हमारे यानी क्या है राजा की रक्षा करे, उन्हें बचाए।